तेरे को टाइम पूछो, तेरे को कहीं जाना है क्या भाई? तो नहीं, तेरे को अगर कहीं जाना हो या फिर तेरे को सेट करवाना हो टाइम वाइम, या फिर तेरे को चाहिए क्लासेस वगैरह, तो बोल सकता है, हैं? एक पढ़ के ना टोपान तू दोनों दूर जाओगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? हाँ जी, आप सबका एक बार पुनः 12th क्लास में हार्दिक स्वागत है। जीरो से अपन वापस चलेंगे और आप सभी लोग ये बंद कर ले फोनों ने, तेरे को फोनों में भगा दूंगा, मैंने कोर्स करवा दिया, ये नाटक नहीं करोगे, सुन लो पहले, आउट कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। हाँ बिल्कुल नहीं, सब चेता नहीं है, जिसको पढ़ना होगा 3 बार आ जाएगा भाई। गलत बात है कि भाई बात अपन यहाँ रिवाइज करवा रहे हैं, अब अपन को 1 मिनट अच्छे से करनी है। पहले अपन ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक गजेंट मैटर था, तुम लोग बात कर रहे हो, तुमने क्या किया, फिर भी मैंने बख्शा, लेकिन अब नहीं बख्शेंगे, क्योंकि अब देखो भाई रिवाइज की टाइम है, थोड़ी सी भी चीज आउट होती है तो एक टॉपिक जाता है तुरंत, तो इसलिए आप सभी पुनः एक रिवाइज में रहोगे और पुनः अपन को बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, मानो, ठीक है? और देखो मैंने फिर बोल दिया 2022 जा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन 23 आ रही है, तो उसको उससे पहले हम एक चैप्टर को फिनिश करेंगे, 2 चैप्टर को लगभग, ठीक है? तो आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो हमारा चैप्टर है, ये व्हाइटनर तो ये पढ़ा, तो कल लेके नहीं गया, नहीं होगा यार ऐसी कोई बात नहीं, चैप्टर, हाँ जी, अपना चलेगा चैप्टर फर्स्ट है। देखो कल मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया था किस तरह का रिवीजन करना है, किस तरह, जिसकी पार नहीं पड़ती है फर्स्ट किताब में तो ऐसे करके आ जाया करो भाई, जो पढ़ा रहे फर्स्ट चैप्टर में 2 या 3 या 4 टॉपिक चुन लो, मेरे से लगवा ले जाओ, सब महत्वपूर्ण लगा दो, आप तो 4 टॉपिक लगा दो, उन चारों को ही आप रख लो बस, जिनकी बिल्कुल ही पार नहीं पड़ती है। जैसे 2 4 5 बच्चे हैं वो मास्क लगा रहे, बीमार हो गया, क्या हो सकता है, फिर मास्क लगा के आया करो, इस टाइम बीमारी दस्तक दे रहा है, कोविड दिल्ली में आप सब, ठीक है? हाँ अभी वीडियो बना देंगे, केक पॉजिटिव आ गया, सबसे पहले तू होएगा, इधर देख। तो देखो भाई, सबसे पहले आवेश, अपने सबसे पहले जो लेसन है उसका नाम है, फर्स्ट लेसन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, मैं लिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप सब समझेंगे बस एक एक चीज को अच्छे से। देखो भाई, तो स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है भाई, स्थिर आवेशों का जो अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारी कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है? आवेशों के बारे में जो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, कई बार क्वेश्चन बता देते, सर्वप्रथम आवेशों के बारे में किसने बताया था, तो आवेशों के जो बारे में जो बताया था वो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं मिटा नहीं रहा, साइड में 5 मिनट दूंगा, जिसको मोटे मोटे जो लिखना है जो लिख लेना, ठीक है? बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने बताया था, ठीक है? अब देखो अपन कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या बताया, कैसे बताया, सब चीजें देखते हैं। तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ ना, अच्छे से आप सब पढ़ के आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। खोलना भी। तो देखो सजातीय, सजातीय आवेश, ये इसको आप बोल सकते हो समान आवेश। क्या टाइम हो रहा है जी, फाटक लगभग फिर बैग गया लंबी हिंदी उन्होंने रे घूम रहा है। सजातीय आवेश तो समान आवेश, सजातीय आवेश मोने कब सही है, काफी दिन बाद आई। सजातीय आवेश या समान आवेश, इन सब के मध्य क्या होता है भाई, बता सकता है कोई मेरे को? सह मतलब समान और सजातीय, दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल या बताओ आकर्षण? प्रतिकर्षण लगेगा का आकर्षण? प्रतिकर्षण लगेगा। समान समान के मध्य गुरुजी प्रति समझ आगो प्रतिकर्षण लगता है। अरे भाई मेल और फीमेल क्या होते हैं, अपोजिट ही तो होते हैं, असमान ही तो होते हैं, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, तो ये क्या है, समान, और समान के मध्य क्या लगती है, है? अब भी आकर्षण बोल रहे हो, प्रतिकर्षण है। हाँ तो दे रहे हो लोग, प्रतिकर्षण लगता है। मैं बोल रहा हूँ वापिस समझ लो कि कोई पुरुष है कोई महिला है, उन दोनों में अट्रैक्शन अगर होता है तो उनके मध्य क्या होगा, समान है क्या, विपरीत है, अपोजिट है वो दोनों एक दूसरे के साथ, तो अपोजिट है तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा, अट्रैक्शन फॉर आकर्षण। और अब ये क्या है, समान, अब तुम क्या याद करो चौथे पाठ कि तार में धाराधारी है, समान के मतलब आकर्षण जाएगा, वो अलग है, मैंने विशेष नोट लगा के लिखवा रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिकर्षण, और क्या हो गया, असमान, असमान का मतलब क्या होता है, विजातीय, विजातीय, और इनके मध्य क्या होता है भाई, आकर्षण। चेक कर लेना, हो सकता है कोई चीज मेरे मुंह से भी गलत हो गई है।
ये ब्लर की समस्या क्यों आती है वीडियो में भैया आजकल? गुरुजी आप आ गए एक बार, आ जाओ। एक मिनट, समस्या को मैं सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। ये इधर पर्दा लग जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इसका इलाज कल परसों तक। अब सही है? ये खिड़की खोल दो आप। तो एक विंडो खोल दे रहा हूँ ऊपर की साइड वाली विंडो खोल दो, तो ठीक है। फिर इसको इधर वाली खोल दो, इधर वाली पहले है ना। तो देखो क्या होता है, सुन लो भाई, कि हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास के कांच की छड़ है, उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। एक कांच की छड़ है, और सही है, कांच की छड़ है, उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। तो फिर उनमें क्या कांच और रेशम क्या हो गया, डिफरेंट हो गए दोनों को दोनों। जैसे हम दो कांच की छड़ों को आपस में रखते हैं, कांच कांच क्या हो गए, समान हो गए हम आपस में। तो इस प्रकार भी हम इसको समझ सकते हैं। बाकी मैंने इसको पूरा डिटेल से खूब अच्छे से प्रयोग करवा के मैंने आपको समझाया था दोनों तरीके से, ठीक है। इसके बाद में आगे अपना टॉपिक आता है कि देखो कोई एक वस्तु है, सही है ना, ब्लर थोड़ी आ रहा है। एक वस्तु है, उसको हमने क्या किया, जैसे मान लो कि ऊन की जर्सी है या ऊन का कंबल है, उसको हमने डंडे से जोर जोर से पीटा, तो आपने देखा धूल के कण उसमें से निकलते हैं, निकलते हैं नहीं निकलते। तो मैंने आपको टॉपिक थोड़ा सा बताया था एक बार कि अपना ये इलेक्ट्रॉन नाभिक है, नाभिक ये ना, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो जहाँ से निकलेंगे वहां तो क्या आएगा, ऋणायन, और जहाँ पे जाएगा वहां क्या आएगा, ऋणायन। तो देख लो भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऋणायन, तो मतलब द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी क्या, और m क्या हो जाएगा, प्लस का डेल है। ये क्या हो गया, एक बार चेक कर लीजिए आप, एक बार देखो बताओ देगा सही है कठिन है, ये ऑप्शन सही है या गलत है। गुरुजी एक चीज मैंने पढ़ी पहला पार्ट में, हाँ कि जहाँ ऋणायन की अधिकता होता है ना, वही बता रहा हूँ, रुक तो सही था एक मिनट। हाँ भाई बताओ देगा सही है गलत है, वही टॉपिक चल रहा है, वही बात चल रही है। है ना, मतलब सही है गलत है, चेक करो भाई। जहाँ धनावेशित आता है वहां क्या आना चाहिए, बताओ देगा। सर नहीं, वो वहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस। गुरुजी आई कर इसमें भी, क्योंकि जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके पास है तो ही तो दे रहा है वो। तो धनावेशित है, उसके पास चीजें हैं, और जहाँ जा रही है उसको आवश्यकता ही तो है। यहाँ क्या है, और ये इसकी द्रव्यमान की क्या होती है, इसमें अधिकता, और ये क्या होती है द्रव्यमान में इसमें कमी। भाई जब जाएगा तो द्रव्यमान में कमी तो, मान 5 इलेक्ट्रॉन है, एक चले गया तो 4 बचे, तो द्रव्यमान में कमी तो ही, और वहाँ 5 में एक जुड़ गया 6 हो गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। आगे अपने पास आ जाता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, स्थिर आवेश। हाँ जी भाई, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ गया। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो गतिशील आवेश है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, गतिशील आवेश होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है भाई। अगला टॉपिक देखो, आवेशन क्या है, देख लो इसमें से मोटा मोटा आप घर जाके नोट, आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये चीजें आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में बना लेना, ठीक है भाई। सारी चीजें वीडियो रोक के बना लेना, चाहे आप देख लो आप सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ऐसी बात नहीं है आप सोच रहे हैं बैठ के ही जा रहे हैं, हम तो यहाँ मजा करके जा रहे हैं, फालतू में आ रहे हैं। अगर आपको समान वाला क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, आपने क्लास लिया 1 नंबर का सही हो रहा है, तो कितनी बढ़िया बात है। गलत बात है क्या, ज्ञान ग्रहण करने में कोई बुरी बात नहीं होती है। तो अब देखो आगे, आवेशन। अब इधर देखो सब, देखो भाई आवेशन का मतलब क्या होता है बताओ। किसी भी वस्तु पर आवेश प्रकट करने के लिए हम क्या कहते हैं, आवेश। कि जिस भी वस्तु पर हम आवेश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रकट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आवेश। हम इसकी विधियां देखेंगे। तो सबसे पहले घर्षण के द्वारा देखेंगे एक विधि, पहली विधि। हाँ भाई, घर्षण के द्वारा क्या होता है कि दो वस्तुएं उसको हमने आपस में रगड़ा, तो रगड़ने पर एक वस्तु दूसरे पर क्या करती है, अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर देती है, या उसको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। मतलब कि जैसे मेरे पास बाल है, कंघा है, उसको मैंने यूं रगड़ा मैंने सिर पे, और फिर मैंने क्या किया कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को यूं लिया आपस में, या फिर एक कंबल है और एक डंडा है, उसको मैंने पीटा जोर जोर से। तो जो अशुद्धि कण है वो क्या कर देते हैं, डंडे की कुटाई की अपन ने, तो उसमें से क्या कर लेते हैं, उसको त्याग रहे नहीं त्याग रहे भाई। या हमने जैसे ही सिर में से हमने इसको रगड़ा, कंधे को कक्कर क्या था, एक सूखा था, और हमारे जो बाल है वो एक आवेशन है, मतलब उसको हमने रगड़ा, तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, उससे ग्रहण किए कि नहीं किए भाई। तो यही बात क्या कहलाता है, हमारा घर्षण। घर्षण का मतलब है रगड़ कर
या उस दोनों को क्या किया आपस में यूं रगड़ा, और रगड़ने के बाद एक वस्तु ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, जितना ग्रहण करती है ना उतना ही समान परिमाण का मात्रा के रूप में वो उससे क्या करती है, त्याग दिया। वो ये हमारा क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन। भाई समझ में आया, घर्षण द्वारा आवेशन समझ में आ गया मेरे पास कि आपके पास में जो घर्षण है, जो आपके पास में फ्रिक्शन है, देखो दो विधि आएगी, एक विधि और आएगी चालन द्वारा, तीसरी और आएगी प्रेरण द्वारा। सबसे देख लेना भाई, सारी चीजें देख लेना। एक बात हो जाए, एक दूसरे द्वारा, ठीक है, कि दो वस्तुओं का आपने आपस में रगड़ा तो एक पर जितना धनावेश आता है तो दूसरे पर उतना ही परिमाण का क्या आ जाता है, ऋणावेश आता है। और वही हमारा, धीरे बोलो, वही हमारे क्या होता है भाई, घर्षण द्वारा आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? भाई दो वस्तुओं को हमने रगड़ लिया, कंबल को, डंडे को हमने जोर जोर से पीटा, रगड़ा, तो एक पर क्या आ गया, धनावेश, उतने ही मात्रा में परिमाण, समान परिमाण मात्रा में क्या चल जाता है, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश क्या हो गया, जीरो हो सकता है, होता है नहीं होता है, धन और ऋण मिलकर जीरो हो जाता है, नहीं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, न्यूट्रल भी हो जाएगा, उदासीन चीज। तो पहली विधि समझ में आ गई। अब आती है दूसरी विधि, चालन द्वारा। तो देखो इसका एग्जांपल और याद कर सकते हो, घर्षण बालों के द्वारा कंगा आवेशित होना। प्लास्टिक की जो कुर्सी होती है उस पर हम हाथ बार बार लगाते हैं तो बाल कई बार उसके ऊपर अट्रैक्शन होने लग जाता है, जैसे भी कहते हैं करंट सा आ रहा है, तो वो भी अपना घर्षण द्वारा ही। हाँ, जैसे क्या टोपा उड़ता है, टोपा कटा के बालों में झंझनाहट सा हो जाता है, तो वो भी होता है, लगा रखा है उसका, हटा के देख लो। अरे मत देख, तो ज्यादा दिमाग लगा थप्पड़ दूंगी। अब देखो चालन द्वारा आवेशन। हाँ भाई, चालन द्वारा आवेशन को कोई बता सकता है क्या मेरे को भाई? आप बताओ भाई, बताओ। जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया चालन द्वारा आवेशन। सही सर? कि जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास में लाया जाता है तो उन दोनों पर समान प्रकृति का परिमाण का आवेश क्या हो जाता है, उसमें उत्पन्न होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, चालन द्वारा। चालन मतलब चलकर आया आवेश। एक तो उदास, एक तो बिल्कुल निरावेशित वस्तु है और एक आवेशित वस्तु है। एक लड़का एक्टिव है, एक डीएक्टिव है, मतलब थोड़ा नॉर्मल एक्टिव है एक लड़का। अब वो एक्टिव और डीएक्टिव को एक्टिव करना चाहता है तो उसमें थोड़ा सा अगर बात बताएगा तो वो भी उससे क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मान लो एक अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला, और एक कमजोर है। अब कमजोर इंटेलिजेंट की संगत करता है, उसके पास ही सारा बैठता है पूरे दिन, तो धीरे धीरे उसके गुण में उसमें क्या होना जाएगा, स्थानांतरित। कोई जादू नहीं होगा, कहने का मतलब उसकी संगत करके वो पढ़ने लग जाएगा, अभ्यास करने लग जाएगा, तो वही क्या होगा, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अब इसको मैं और तरीके से समझा देते हैं कि अब देखो भाई, प्रेरण द्वारा आवेशन समझो। बता सकता है कोई प्रेरण द्वारा आवेशन? मतलब अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए, अनावेशित जो वस्तु होती है उसके बिना संपर्क में लाए आवेशित। बिना संपर्क में लाए, मतलब किसी चीज को हम उसके संपर्क में लाए और फिर उसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न होता है। मतलब एक कमजोर स्टूडेंट इंटेलिजेंट के बगल में नहीं बैठता है और फिर भी वो इंटेलिजेंट हो जाता है, धीरे धीरे बैठा बैठा खुद पढ़ के। तो वही क्या होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण का मतलब प्रेरणा से, मोटिवेशन से, अपने आप आवेश उत्पन्न होना। आवेश का मतलब अपने आप एक इच्छा जाहिर होना पढ़ने के लिए। एक गधों को कूट कूट के बनाना, समझ रहे हो ना? तो चालन समझ गए। चालन का मतलब है कि पढ़ाई वाले के साथ बैठ के पढ़ना, और उसका मतलब क्या होता है, घर्षण का मतलब, अरे घर्षण मतलब प्रेरण। प्रेरण का इंडक्शन मतलब है कि अपन बिना ही एक अभिप्रेरणा, प्रेरणा के द्वारा पढ़ाई करना। तो मतलब बिना जो आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु में बिना संपर्क में लाए उसमें आवेश उत्पन्न करते हैं, तो क्या कहलाती है हमारे पास में प्रेरणा। जैसे इसकी विधि को समझो। दूसरों को टाइम देखते स्वतः पढ़ना। हाँ, जैसे कि सबसे पहले हम दो चालक गोले लेंगे। दो चालक गोले ले लिया हमने और इनको स्पर्श कराया और हमने इसको कहाँ रख दिया, कुछ चालक स्टैंड पे। अब तुम लोग कहो चालक, तो चालक पर तो सारा आवेश इधर चल जाता, पृथ्वी में चले जाता, इसलिए हमने चालक स्टैंड में नहीं रखे। इनको अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए किस स्टैंड पे रखते हैं, तो किस पर रखते हैं भाई, चालक स्टैंड पर रखते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ऐसे डायग्राम बना के समझ लेना। अब हम पहला स्टेप तो ये कर दिया, अब सेकंड स्टेप में बताते जाओ आप। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारा गोला ये रहा और ये इसके संपर्क में गोला है और इनको हमने खा रखा है भाई कुछ चालक स्टैंड पे रख रखा है। अब इसके पास में हम क्या लाते हैं, एक छड़ लाते हैं धनावेशित। हो सकता है एग्जाम में आपको ऋणावेशित दे दे, तो जब भी वही बात है। तो जब हम धनावेश इस गोले, दोनों गोलों की क्या लाते हैं, उसके संपर्क में लाते हैं। तो लाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाता है, पहला गोला हमारे पास में ये धनावेश है, आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाएगा, इसमें आवेश प्रेरित हो जाएंगे। जैसे यहाँ धनावेशित है तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास में धनावेशित, और यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा हमारे पास में धनावेश। अब हम क्या करते हैं, गोलों को दूर दूर करते हैं।
फिर हमारे छड़ हटाली नहीं हटाएंगे अभी छड़ नहीं हटेगी हमारे पास में से। तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, हमारे पास में से उतना ही परिमाण का हमारे पास में धनावेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब हमने छड़ को हटा लिया, तो अब हमने छड़ को हटा दी, दूसरी प्रोसेस होगी। अब बताओ छड़ को हटा लूंगा तो आवेश किधर जाएगा भाई? हाँ भाई बताओ भाई, पृष्ठ वही रहेगा, पृष्ठ वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इधर चले जाएगा और ये हमारा किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। यही बात थी ना। और फिर जब हम वापिस से क्या करते हैं बताओ भाई, अब लास्ट बता दो कि अब दोनों गोलों को क्या कर लेते हैं लास्ट में, धनावेशित छड़ हटा ली। तो इसमें तो संपर्क ही रखा था शायद हमने लास्ट तक, लास्ट में हटाएंगे इनको हम शायद। हमने प्रोसेस हाँ हमने प्रोसेस ये लो साहब और ये हमारे पास में ये। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, दोनों गोलों को दूर भी हटा दी, छड़ भी हटा दो, छड़ हटा दी ये लो और गोले को भी हटा दिया, तो पूरे गोले में क्या हो जाएगा? संपूर्ण आवेश वितरित हो जाएगा। यही तो बात कहलाती है हमारा पीरियड। फर्स्ट पार्ट में दोनों गोले क्या थे हमारे पास में, कुछ आगे स्टैंड कर गए थे, कोई आवेश नहीं था हमारे पास में। फिर हमने क्या किया, दोनों गोलों को क्या किया हमने कि एक धनावेशी छड़ के पास है, तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण क्यों मुंह फाड़ रहा है? पागल का मुंह फाड़ तो बैठा रहता है कि हमने धनावेशी छड़ को हिलाए, लाने पर ये देखो ये धनावेशी था तो ये पृष्ठ पे धन भी आएगा ऋण भी आएगा, तो इसने धनावेशी था तो किसको ऋणावेश ने इसको ट्रैक्शन कर लिया इसमें से। अब इसने क्या कर लिया? धनावेश को ट्रैक्शन कर लिया। अब हमने वापस से जब इस छड़ को हटाई तो हमारे पास में प्रेरण के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इसके पृष्ठ चेंज हो गए, ऋण यहाँ पहुंच गया, धन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर हमने लास्ट में क्या किया, इसका प्रोसेस की दोनों गोलों में छड़ तो हटी, दोनों को अलग अलग और कर लिया, तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर मतलब अंदर इसके संपूर्ण रूप से क्या हो गया? वितरित हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रेरण। फिर एक छोटी सी तार आती है ग्राउंडिंग, भूसंपर्कन तार। तो एक भूसंपर्कन में एक गोला होता है और इसमें क्या होता है, एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस। अब इसमें देखो भाई, अब हमारे पास हम ग्राउंडेड पृथ्वी है, अब इसमें हम क्या लेते हैं, एक धनावेशी छड़ ले जाओ। ठीक है भाई, कोई बता सकता है क्या प्रोसेस होगी अब कि आपके पास में धनावेशित है और एक तरफ पृष्ठ पर धनावेश है और एक तरफ पृष्ठ पर ऋणावेश है, तो मुझे तो बताओ इस ग्राउंडेड हो गया तो बता दो। धनावेश चलो बता दो। देखो भाई, इसको चाहे ध्यान रखो चाहे मत रखो, सुनो पहली बात तो ग्राउंडेड का चिन्ह बनाओ तो ऐसे बनाओ, क्योंकि धीरे 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 क्या होने लग जाएगा, ऐसे बनता है जैसे वाईफाई का बनता है। ठीक है, तो आपकी पृथ्वी है उस पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है चार्ज, तो ये जो चार्ज है इस धनावेश को क्या कर देता है, खत्म कर देता है पूरे को। तो यही हमारा क्या कहलाता है, भूसंपर्कन तार। क्या कहलाता है हमारा? भूसंपर्कन। क्या कहलाता है? तेरे को पता ही नहीं था, तेरा होश ही नहीं था, तेरा होश ही नहीं था तेरे को, मुस्कान नहीं कर दूंगा तेरा साथ, चक्रवात में सारा आ जाए। इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, तो इसका सारा चार्ज को इसने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, और संपूर्ण रूप से क्या चले गया, अर्थ। जैसे अपन गांव में अर्थिंग बनाते हैं, अर्थिंग बनाते हैं ना, वही प्रोसेस है इसका। कोई दिक्कत हो? तीनों टॉपिक ठीक ऐसे ही चलने दो और स्पीड से और तरीके से चलाओ। अब भाई बताओ सही है? देखो मन से बताना भाई, जब तो फायदा मिले आपको। सही है ऐसे? आपका अब आप पढ़ लोगे घर जाकर, शॉर्ट नोट्स बनाने में कतई जोर आएगा क्या? ये ऐसे भी आ सकता है, उदासीन या अनावेशित गोलों का आवेशन, ऐसे भी आ सकता है। उदासीन गोला था, बिल्कुल उदासीन था, तो हमने क्या किया, छड़ लिया है, छड़ लाने पर इसमें एक तरफ तो क्या हो गया, धनावेश, और एक तरफ क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। पृथ्वी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो धनावेश को हमने इसमें निरस्त कर दिया, ये सारा इसका चलेगा हमारा ग्राउंडेड में चलेगा, क्योंकि इसको ग्राउंडेड कर रहे तो धन इसमें जाएगा, तो धन और ऋण मिलकर उदासीन हो जाएंगे ना, तो उदासीन गोलों का आवेशन हो गया। समझ गए ना बात मेरी? ये भी हो सकता है। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भूसंपर्कन प्रक्रिया क्या होती है। तुमको तो सुनना है, बोलना मेरे को, एनर्जी मेरी लॉस होगी बहुत। हाँ अरे तू तो मेरा बहुत तगड़ा स्टूडेंट। देखो विरुद्धदर्शी, भूसंपर्कन छड़ को हटा दो तो गोले पर क्या हो जाएगा, संपूर्ण ऋणावेश एक समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखो ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत क्या कहलाता है,
पहली बात तो इसका एक सुपर आवेश की ध्रुवता उद्देश्य इसका काम होता है कि विद्युतदर्शी होता क्या है, आवेशों की ध्रुवता का पता लगाने के लिए काम आती है। भाई सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि विद्युतदर्शी होता क्या है, आवेशों की ध्रुवता। ध्रुवता का मतलब होता है कि आवेश धनावेशित है या फिर ऋणावेशित है हमारे पास में, तो वही हमारी क्या कहलाती है, विद्युतदर्शी। इसमें चित्र देखो, इसका कई बार डायग्राम आ जाता है। सूर्य मान जाओ सचिन, हाँ तेरे तोड़ दूंगा, थोड़े को ध्यान रखना, वो तो मेरे को पता है तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इस प्रकार से एक डायग्राम बना होता है इसमें, मान जा। सारा रिविजन नहीं करा दूंगा, फिर एक बार भगा देना, बैठाऊंगा नहीं, सच बता रहा हूँ। जिसको क्लास से निकाल दिया उसको नहीं बैठाऊंगा, ध्यान रखना। तो ये आपके पास यहाँ एक छोटी सी गुम्बद बनती है, कॉर्क लगा देते हैं, और फिर ये क्या हमारे पास में स्वर्ण पत्र, ये हमारे पास में क्या है, स्वर्ण पत्र। और ये क्या है हमारे पास, धात्विक, इसको बोलो तो छड़। और ये आपके पास कांच का बॉक्स मान लो, या कांच की नली मान लो, कांच नली तो नहीं बोल सकते, पत्थर मान लो, बोतल मान लो कांच की, ठीक है। और यहाँ आप एक छड़ लाते हो, चाहे तो आप धनावेशित के लिए आओ, चाहे आप ऋणावेशित के लिए आओ, ठीक है। यही प्रोसेस था अपना कंप्लीट रूप से, या हुंडई बोल दो उसको आप, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक, कॉर्क बोल दो, ठीक है। अब आप जब इसको इसके पास लाते हो, ये उदासीन थी, तो हमारा क्या करता है, हम सबसे पहले अपने के लिए कांच की एक बोतल में एक धात्विक छड़ लेते हैं। कांच की बोतल में हम सबसे पहले इसकी क्रिया विधि को हम देखेंगे, तो एक छड़ लगी रहती है जो ऊर्ध्वाधर, छड़ के ऊपर इस सिरे पर हम क्या लेते हैं, धात्विक छड़ जो बाहर की ओर है, वो निचले सिरों पर क्या लगते थे, 2 स्वर्ण पत्र लगे इसके ऊपर। भाई हमने सबसे पहले कांच की बोतल ली, इसमें हमने एक धात्विक छड़ लगा दी, और हमने एक धनावेशित छड़ को इसके पास में लेके आए, ठीक है। अब हम जब इसके पास लेके आए, तो इस छड़ से होते हुए हमारे पास में धनावेशित इसमें नीचे तक चले गए। तो अगर हमारे पास में समान आवेश जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो स्वर्ण जो पत्तियां फैलेंगी, सिकुड़ेंगी, फैलेंगी। और अगर हमारे पास में असमान आवेश आ रहे हैं, धनावेश और ऋणावेश दोनों असमान है, तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, फैलेंगी, सिकुड़ेंगी। ये बात याद रखना। ये आपका क्या है, विद्युतदर्शी। समझ गए विद्युतदर्शी क्या है आपके पास में, कि ऊर्ध्वाधर छड़ से पूर्व आवेशित है। जब किसी आवेशित छड़ को आप कुंडली के पास लेके आते हो, तो कुछ आवेश पत्ती पर स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर आवेश समान मात्रा में तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, और आवेश असमान मात्रा में तो आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। विद्युतदर्शी क्या है कि आपके पास के आवेशों की ध्रुवता का पता लगाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युतदर्शी कहलाती है। विद्युतदर्शी में सबसे पहले कांच की बोतल ली, धात्विक छड़ लगाई, और उसके ऊपर एक धनावेशित छड़ लेके आए, और एक उस कुंडी लगा दी, मान लो, या कॉर्क लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्रिया विधि, क्रिया विधि में ऊर्ध्वाधर जो छड़ है उससे पूर्व क्या है, उदासीन है। इसके पास जैसे हम एक छड़ लेके आते हैं आवेशित, तो ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसके ऊपर होते हुए, इससे होते हुए क्या हो जाएंगे, कुछ आवेश आगे चले, समान मात्रा में आवेश जाते हैं तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, स्वर्ण पत्र फैल जाएगी। और अगर असमान मात्रा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास में सिकुड़ जाएगी, ठीक है। सही है। अगला टॉपिक देखो, कलाम का नियम। बक्सों में नहीं, टेस्टों में ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ। तो जिसकी बस की 4 ही टॉपिक है, 4 ही बता देना मेरे को पहले। जिसकी बस की नहीं है, शॉर्ट नोट सुनेगा, पहले मना कर देना, शॉर्ट नोट सुनेगा, पूरा सुनेगा, पूरा लिखेगा टेस्ट। देखो भैया, गुलाम का नियम। लोकेश कुछ बैठ रहा है क्या भेजे में? अरे बैठ रहा है, आया ना। हाँ भाई, पुराने और जो पहले पढ़ चुके वो बैठ रहा है, कुछ आपको लग रहा है रिपीटेशन हो रहा है। राहुल कैसे बैठा था, इस क्लब में बैठा हुआ ना, ऐसे महसूस फीलिंग आ रही है ना। अभी सारी फीलिंग करेंगे, कल देखिए आज, अभी सुनूंगा जब गुलाम का नियम। हाँ भाई, कल बताया तो था, सुनने के लिए नहीं कहा था क्या? नहीं कहा था आपने, लेकिन आपने आजाद छोड़े। देखो भाई, 2 स्तर बिंदु, 2 स्तर बिंदु है ये। अब एक गुलाम का नियम क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? सामने बताओ। हाँ बताओ भाई। दो नाम के अनुसार यदि केवल क्यूटमाने कोई दो स्पर्श पर 8 दूरी पर स्थित हो तो इनके मध्य आगमन प्रतिगमन बिंदु 2 बार पर निर्भर करेगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के देखो भाई,
इसकी हिम्मत तो देखो बोल रहा है, तुम गधे तो बोल भी नहीं सकते कि दो स्तर बिंदु है, उन आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आगे क्या गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के विपरीत के व्युत्क्रमण। सही है कि दो स्तर बिंदु आवेश है, उनका जो गुणन, उनके मध्य लगने वाले जो बल है वो उसके क्या होते हैं, गुणनफल के समानुपाती, और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हमारे पास बल लग गया सब ये रहा, किसके समानुपाती है, Q1 आवेश और Q2 आवेश, या आप -Q + Q भी ले सकते हो, ठीक है, मैंने परिमाण दे दिए, ठीक। तथा इनकी दूरी के क्या होगा, 1/r²। तो F दोनों को सम्मिलित रूप से लिख लेंगे, चलो इसको Q Q² ही लेते चलते हो ना, चलो Q1 ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो गया, r², समानुपाती चिन्ह हटाओगे, KQ1 Q2/r। अब ध्यान रखना यहाँ से 2-3 चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स जो फर्स्ट बुक है, 3 लेसन है, उनमें बार बार काम आएंगे चीज। तो के हमारे पास अभी क्या कहलाता है, के हमारे पास पैराविद्युत नियतांक कहलाता है, कहलाता नहीं कहलाता है। इसके बाद में अब इसके हम क्या करेंगे, मात्रक और विमा निकालेंगे। अब के बराबर क्या होता है, 1/4πε, और के का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है। इसको अगर नहीं समझ में आता है, इसको कैसे लिखोगे, यूं बनाओगे, यूं, और ये लो, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये हमारे पास में क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। गुरुजी यहाँ पर ई नोट भी तो बोली थी। हाँ बोल देते, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻⁻। अब इसके मात्रक और विमा और निकालेंगे, मात्रक और विमा और निकालेंगे, या तो अपने आप में सुधार कर लेना, और नहीं तो अन्यथा अब की बार माप नहीं, वहां पे नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, पहले कह रहा हूँ, लास्ट बार समझाना। अब इसका मात्रक निकालना है, अब मात्रक रटो मत, इसको इससे गुणा करो, FR² Q1 Q2 का बराबर क्या आएगा, है नहीं है। अब F का क्या होता है, न्यूटन, दूरी का क्या होता है, मीटर², आवेश का क्या होता है, कूलम, 80 या कूलम ही होएगा, कूलम²। तो हमारे पास के का मात्रा कितना आएगा, न्यूटन मीटर²। अब तुमको यहाँ का याद नहीं है और ये के का याद है आपको, इसका क्या कर दो उल्टा, कूलम² न्यूटन मीटर²। अनुगाय कैसे करते हो उल्टा, तुम बावड़े समझ रहे हो हमको, अरे कतई नहीं समझ रहे हम तुमको बावड़े, देखो इधर देखो, 1/4π Q1 Q2/r²। इसको मल्टी किसकी मात्रक चाहिए आपको, एप्सिलॉन नॉट का, इसको इससे बदल गुणा कर दो, F.4π एप्सिलॉन नॉट r² Q1, किसका चाहिए आपको, तो एप्सिलॉन नॉट का, तो Q1 Q2 F.4π और r² एप्सिलॉन, इसका क्या होगा, कूलम² बल का, न्यूटन, 4π का कोई होता नहीं है, ये गणितीय सरलक्रिया है, और r² का, बोलो आई बात समझ में नहीं है। अब इधर देखो भाई, विमा, हाँ भाई, कूलम की विमा क्यों की क्या होती है, 80 होती है ना, तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर, और बटा बल की कितनी होती है, m1 l1 t-2, और दूरी का l², चेक कर लो, सही है। इसके बाद इसकी विमा निकालो आप, बल की, m1 l1 t-2 और l2, और क्या हो जाएगा 80 का गुरुजी l² बार अरे यहाँ पे हम जोड़ दो, m1 l3 t-2 सामने हुआ और a² अब सही हो गया। और t-2। अरे वो जाप लेकर गुरुजी अब ऑनलाइन वालों को साफ लग जाता है। इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, इसको ऊपर ले जाना सबको, ठीक है। और ये बीमा मात्रक शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाना है। ये आपका क्या हो गया, कूलम। मतलब क्या दिक्कत है कि दो स्तर बिंदु है, उनके मध्य बल लग रहा है, और वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, और वो हमारा इसके बल के समान, किसके समानुपाती है, F हमारा आवेशों के समानुपाती है, और हमारा जो उसकी दूरी के वर्ग की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती चिन्ह हटाया, क्या आया, ये कई बार मान पूछ लेता है, के का मान पूछ लेता है, ये मान पूछ लेता है, इसका मात्रक और विमा, इसका मात्रक और विमा, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कम से कम लिखना नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ा पढ़ता था ना मुझे लगा मुझे भाई साहब तो यहाँ कहाँ से काट देगा, आप तो मुझे यहाँ पीट गए पूरी तरह।
कहना क्या चाहता है तो पहली बात हाँ गुरुजी मैंने खर्चा है तो पहला 2 राउंड लेता 3 ले करेंगे वो तो है। तो लगवाओ गुरुजी काट लेगा बस एक टॉपिक और करा तो फिर सुनूंगा चिंता मत कर, तू धैर्य रख। अपेक्षित विदुशीलता क्या होता है? अपेक्षित विदुशीलता बता सकते हो क्या कोई? साहब मैं बताऊं हाँ बताओ। किन्हीं दुआवे सो के मंदिर वात में बैटरी जल्दी नहीं सोगी इसकी। तथा नियाव सुतन माध्यम में लगने वाला बलों का अनुपात पर आवेदन का अपेक्षित विदुशीलता रहता है। पहले पढ़ रट रखा मतलब वेरी गुड। अरे मैं तो लाया कल को बुक कहीं घूमता है हाँ भाई कता को छोड़ इसे कहते हैं निर्वात की विदुशीलता और माध्यम की विदुशीलता का अनुपात या अपेक्षित विदुशीलता। विकास कॉपी खोल देखवान से बतावान से इंटेलिजेंट कौन हो सके कोई भी इंसान, ठीक है? अभी देखे तुम हो गया मलिक घूम रहे तेरे को मिलेगा भी नहीं। इसको किसी बसाते हैं या से ध्यान करो, चुंबक में किसी बसाते हैं भी, ठीक है? तो देखो भाई माध्यम की विदुशीलता बटा निर्वात की विदुशीलता, इसका अनुपात हमारा क्या कहलाता है? अपेक्षित विदुशीलता। इसको वज्र गुणा करोगे तो आपके पास ये माध्यम का है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसका मान 1 से अधिक होता है। ये मात्रक, ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार आ जाता है। मात्रकहीन है और विमाहीन ये चीज ठीक है। देख लो नुक साहब, या कि तुमने बता दिया, अरे या की दवाई आएगी आप कट जाएगा। मात्रकहीन विमाहीन है, ठीक है। अब आता है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में, कूलाम नियम का सदिश निरूपण, कूलाम नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल चेक करूंगा शॉर्ट नोट्स है ना। Q1 और ये क्या हो गया Q2 और ये क्या देखो ये कितना है R1 और ये कितना R2 और ये कितना हो गया R। ध्यान से देखो भाई कि Q1 के द्वारा लगाया जो बल, इसको थोड़ी देर बाद में समझाते हैं। Q1 के द्वारा इस पर लगाया गया बल कितना है भाई बताओ? F12 हो गया। और Q2 द्वारा लगाया बल कितना हो गया हमारे पास? F21। तो इसके द्वारा बल लगाया गया कितना हो गया हमारे पास? F12। और इसके द्वारा लगाया गया बल कितना हो गया? F2। देखो यहाँ से अपन चल रहे हैं और यूं चल रहे हैं, चल रहे नहीं चल रहे भाई? ध्यान से देखना एक बार, हम सदिश त्रिभु सदिश नियम से देखेंगे। देखो जिसने ईमानदारी से कर पढ़ा होगा ना चैप्टर, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरा समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल रिवाइज। अब जो ने पढ़े नहीं है, देखो त्रिभु सदिश नियम क्या होता है? दो भुजाओं का योग, R1 से चल दी फिर न्यू चल दी। अब ये इसके विपरीत है, तीसरी भुजा परिणामी सदिश है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास? या तो हम इसको R2 वेक्टर लिख दो, या आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप, इसको ये भी तो लिख सकते हो आप भाई, इसको ये भी तो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बताओ भाई। तो F12 Q1 के द्वारा लगाया गया जो बल है वो कितना आ जाएगा? KQ1 Q2 R12 का स्क्वायर और R12 डायरेक्शन, ठीक है। अब एक चीज जानते हैं, चूंकि कि सब एक कैप को खोलो आप तो क्या आता है? ए वेक्टर और बट्टे क्या आता है? आता है नहीं आता है। और ये हमारा किसके बराबर होता है? ए के बराबर ही होता है, ए के बराबर ही होता है। इसी प्रकार हम क्या खोल सकते हैं सर? R12 को खोल सकते हो आप, R12 वेक्टर और R12 वेक्टर, या R12 का वेक्टर और R, ऐसे बोल सकते हो। इस चीज को आप ऑपरेट करते हैं KQ1 Q2 और R12, एक R12 और आएगा तो R12 क्यूब और R12 वेक्टर, ये क्या होगा इसका सदिश। अब देखो दोबारा, क्यों दूसरा बल भी तो लगा है भाई, दूसरा बल भी तो लगा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये दिख रहा है बोर्ड पे F21 वेक्टर, F21 वेक्टर का मतलब KQ1 Q2 अपॉन R21 का और R21 का, ठीक है। समझ में आई नहीं आई? अरे बताओ एक बात, अगर नहीं आई हो तो और बताए, और तरीका बताएं। देखो R12
और R2 1 ये परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। लाइक एक की डायरेक्शन यूं है, एक की डायरेक्शन यूं है, या तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि R12 हमारा है माइनस का R21 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। इसको थोड़ा सा सोल्व और कर देंगे हम। कैसे? एक बार रुको, इसको मैं वापस बताता हूँ, फिर इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ। इस F21 लिख लो आप आगे, के को आप यूं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोल्व में लिखा है R21 की पावर क्यूब और R21 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। जैसे ये लिखा है R12 बराबर R21 वेक्टर बटा R21 मापांक, ठीक है, और R21 ये, कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम इसको लिख दिए। अब हम लिखेंगे हमारे पास जो R21 है, देखो डायरेक्शन इसको माइनस में लिख लो आप, एक को, क्यों भाई एक की डायरेक्शन और एक की हो तो एक दूसरे क्या विपरीत है, तो परिमाण में समान है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि सर R12 है ना, वो R2 वेक्टर के बराबर है, कैप के बराबर है, मतलब परिमाण ले लो, जिससे माइनस खत्म हो जाएगा, R21 लो। अब R21 की जगह हम क्या कर सकते हैं, R12 भी रख सकते हैं। R21 की जगह हम क्या रख सकते हैं, R12 भी रख सकते हैं। तो F21 वेक्टर के Q1 Q2 R12 और चलो एक, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और R12 की पावर Q। तो ये हमारे पास में F21 बराबर क्या आ गया, F12। ये F12 है कि नहीं है, ये रहा है कि नहीं है, और हमने परिमाण में भी फिर सब चिन्ह लगा दिया, नहीं तो ये क्या आता, माइनस। तो न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आ गया ना। हम अगर यहाँ परिमाण नहीं लगाते तो माइनस का आएगा, और अगर इसको नहीं चेंज करते तो माइनस को हम आगे रख दो, आगे रख दो, ये रख दो हमने माइनस को, ये हमारा क्या गया माइनस, ये चिन्ह मत लगाओ उनको, सब बराबर यूं रहने भाई। R12 बराबर माइनस R21 है, तो R21 की जगह क्या रख दो, R12 क्या रख दो, माइनस का रख दो, बाकी एडिटिव हो गया। ये हमारा ये रहा, माइनस का नहीं था तो माइनस का यहाँ आ रहा, तो माइनस का F12। बोलो सदिश के में कोई दिक्कत? वो सब दूसरा तरीका क्या दूसरा तरीका बता तो दिया, तो ऊपर ऊपर बता तो दिया। तेरा तो ध्यान में था, लगन कैसे बैठूंगा, हाँ वहीं बैठ जा रहा था, क्या ड्रेस सिलानी है क्या नहीं सिलानी, पटाखे की टेंट विकास को देना है, जनरली क्यों क्या आदत दिला रहा है इसको, हाँ ये बात है यार, फ्लैग टाक के जाना फिर मैं बोल रहा ना, वो जो ये वरमाला डाले ना, तनु बोला ना वरमाला, जय हिंद जन गण मन अधिनायक जय भारत माता की दाता है, सही है भाई, जन गण मन क्या होता है, राष्ट्रीय गान है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, और वो वंदे मातरम वाला वो बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, उसका पहले बैठ जाऊंगा रात में बोलो नहीं यूं लेना ना, जैसे इसके जैसे कोरोना में जोर से ताली बजा बोला, हाँ आजाद हो गया नीरज भाई, गुलाम हो गया यूं बोलना, आजाद नहीं है ना, सॉरी, तो मेरे बारे भी सुने नहीं जाएंगे, सर हमारा मजाक बना रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, हाँ जी, अध्यारोपण का सिद्धांत, जितना पढ़ा है उतना समझ में आ रहा है, सब कोई दिक्कत चल रहा है, जो ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ रहा है समझ में, रिवीजन इसी प्रकार। और चाहते थे क्या भाई, अगर कोई अलग टाइप से चाहते थे तो आप मेरे को बताओ, उस टाइप से करवा दें, आपको अगर ये पसंद नहीं आ रहा है ना तो आप बता देना, आपको उस टाइप से करवा देना, बस दिनेश कल को सारा चोर में दाल बाटी निकल वाला, थोड़ी देर ये टॉपिक और पढ़ ला बस, विकास कहेगा यार तुम मत दिख होगा, नीचे गर्दन करके बैठो, देखो भाई अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है भाई, सुनो भाई, कोई बता सकता है अध्यारोपण? मैं बताऊंगा। हाँ तो आज तू ही बता सारे, चल बता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेश द्वारा लगाए गए बलों के सदिशों के बराबर होता अब है। तेरे डंडे आज से 4 गुना पड़ेंगे, तू पढ़ सकता है, बहुत बढ़िया कर दिया तो सारे। सुनिए भाई, क्या अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, रामकेश बताया, देख रामकेश कर ही जा, बता बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये सकल भोली मत बना, बता, तेरा नाम है लिस्ट में, कौन यार, वो टॉपिक पढ़ लिया ना, आग लोला है। देखो भाई, कोई निकाय है आपके पास है, इसको समझने की चेष्टा करें, कोई निकाय है, इस निकाय पे ये आवेश रखा है, ये क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या है कि दूसरे आवेश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, न कोई स्वयं कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश कहलाता है, ठीक है।
ये हाँ मैं डैश करके दे देता हूँ। ये कोई आपका आवेश है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आवेश हैं कि किसी निकाय में कोई आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी निकाय में कोई आवेश रखा हुआ है, उस निकाय मतलब यूं मानो अपना रूम है, रूम में अपना वीडियो रिकॉर्डर वाली ये चीज रखी है, इस पर कोई बल लग रहा है, इस पर मैं बल लगा रहा हूँ। अब ये हमसे मेरे से नहीं उड़ रहा है, मेरे द्वारा लगाया गया बल, अब आप सबके द्वारा लगाया गया बल इसको लाने के लिए, और उनका सदिश योगी क्या कहलाता है? काय को घर सु आवे यार, तो शरीर को लेकर बेफालतू या तेरे ये अदब से पढ़ा वाला से 1% ध्यान कौन दे। मुझे सुनो सर तो पहले मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता बेटा, तेरी बकवास बात है सारी सर। वो फोन बात अब मैं कोई फोन तेरा बज रहा है क्या? बस तो फिर दूसरे का आ रहा है वो जाने, उसका काम जाने। तुमने आज तक लिए हैं क्लासों में मजे, सुन रहा है मेरे? यहाँ मजे की क्लास नहीं है। हाँ सुन लेना ये बात, कान खोल पहले कह रहा हूँ। तो इस आवेश के द्वारा लगाया जाने वाला बल आपके पास, और अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाया जाने वाला बल, जैसे Q1, Q2, Q3 और Qn। ये कितनी दूरी पर है? आप चाहे इसको R01 भी लिख सकते हो, चाहे R1 लिख लो आप इसको, ठीक है। इसके बाद इसको R02, इसको R03, इसकी जीरो है 4 कौन बोल रहा है? हैं? तू ही बोल रहा है, आवाज जानूंगा इसलिए बात को। गुरुजी मोबाइल है दिनेश का बज रहा होगा शायद। दिनेश तो फिर कौन का? दिनेश को सीख गुरुजी कहीं जा मिलावट वाला ये लो साहब, ज्यादा मैं तेरे को पकड़ देगा इतना ही ज्यादा मेरा तो मजाक। हाँ भाई इधर देखो, बात कर लो। नहीं कोई बात नहीं करना है, क्लास चल रही है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें रिवीजन क्लास नहीं करनी, भगा दूंगा ध्यान रखना। F बराबर F1 F तो बस पूछूंगा ध्यान रखना, F2 F3 डॉट डॉट F मतलब इस आवेश पर लगने वाला जो बल था हमारा, वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के सदिश योग के बराबर है। वही हमारा क्या है? अध्ययन का सिद्धांत है, ठीक है। अब आगे आता है बहु। बहु का मतलब वो नहीं है वाइफ नहीं है, बहु यानी मैनी चार्ज, बहु आवेश के मध्य। इस टॉपिक के कई क्वेश्चन दे रखे हैं, आप करना, नहीं होते हैं कल मैं कराऊंगा कल, ठीक है। क्या हो गया? मार रहा है पीछे इसको शायद, आई थिंक ऐसा ही है ना, ऐसा ही धनवी से ठीक है। विकास खड़ा हो जा तो देखो भाई, माना कोई n आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn, और उसके बीच की जो दूरी है क्रम से R01 R02 R03 डॉट डॉट R0n स्थित है। अब हम क्या बोलेंगे कि आवेश Q1 द्वारा, अरे इसको साइलेंट कर, तेरे को साइलेंट कर दूंगा। आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल F01 बराबर किसके समानुपाती होता है? कूलॉम नियम सब आवेशों के समानुपाती होता है। किसके बीच में? Q1 और Q0, तो दोनों आवेश मतलब Q1 Q0 और बीच में K अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप, ठीक है भाई। बात समझ में आई नहीं आई? अब आप इसको चाहे आप कैप को खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार आप Q2 द्वारा निकालोगे, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप देख लेना। तो Q1 Q2 पहले Q0 लिख दो, फिर Q2 लिख दो और R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। इसी प्रकार 3 4 5 6 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ समेशन, इसमें Q नोट बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन मतलब K समेशन, इसके बाद आ जाएगा QI और बटा कितना आ जाएगा R0I का स्क्वायर और R0I का कैप, ठीक है। क्यूब लो तो क्यूब ले लेना, मतलब I बराबर 1 से लेके n तक। 1 रखोगे पहले आ जाएगी, 2 रखोगे दूसरी आ जाएगी, 3 रखोगे तीसरी आ जाएगी। ये दिक्कत? दर्पण का सिद्धांत समझ में आ गया? बहुआवेशों का मतलब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला टॉपिक देखो गुरुजी। अध्यारोपण का सिद्धांत में पूछने था, ये टॉपिक पूछ लेता है पूरा ऐसे, ज्यादातर इससे न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होते हैं इसमें से।
अब देखो आगे। और एक्स्ट्रा जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं और देख दिया करूंगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अब देखो भाई विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी विकास बता इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ रामकेश तू बता, याद किया नहीं ये तो, विद्युत क्षेत्र किससे करते हैं, ये भी याद ना करें। एक मन पेडल पीछे तो पेडल आपने पढ़ाया गुलाम बनिए। देखो भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देख मत बोल रुक जा। कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। क्या खा रहा है पंकज, क्या खा रहा है फिर पता तो बार बार पता से खा रहा है। यही काहे भी कह सके गुरुजी। ले वो खा ले तेरे मुझे। अरे गुरुजी पहले ले आए किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को अन्य आवेश को रखने पर लाने पर वह आकर्षण व बल का अनुभव करे। बल आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसके मात्रक भी मैं जरूर ध्यान रखना, और मात्रक जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर मात्रक से पकड़ में आते हैं, ध्यान रखना। E बराबर F बटे Q नॉट, मतलब कि किसी भी एकांक धनावेश पर जो लगने वाला जो बल है हमारा, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, आपके पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा E बराबर F बटे Q नॉट, मतलब एकांक आवेश, एकांक धनावेश, इस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दिस इज मात्रक, मात्रक बल का न्यूटन और कुल का कूलम्ब, या इसको आप कैसे लिख सकते हो, वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, वोल्ट। बीमा m1 l1 t-2 और कूलम्ब की at। अब न्यू क्या कूलम्ब की कैसी आती है, तो I बराबर होता है q बटा t, इसको बदल गुना करो, IT बराबर q, धारा को लिखता है एम्पियर और t को लिखता है t बराबर, ठीक है। m1 l1 t-3 और a-1 इसकी, ठीक है भाई, ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपके पास। और एक ये कैसी राशि है, सदिश राशि। इस राशि है कि सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि, ठीक है। देख लो विद्युत क्षेत्र देख लो, बल भी सदिश राशि, आवेश सदिश है, सदिश है। सर बना रहो शकल दिखाओ साफ, ये डरता है, खोप विद्युत क्षेत्र जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस से, ठीक है, ध्रुव आघूर्ण उसके अपोजिट होती है। देखो भाई अब अगला टॉपिक है आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैं नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराओगे, जैसा का जैसा मैंने अध्यारोपण करवाया वैसा का वैसा है, बस E बराबर क्या रख दोगे आप, F बटे Q नॉट। Q नॉट वो मान रखोगे, क्या हुआ मोहित है परेशान हो गया, तो वाइब्रेटिंग किसका हो रहा है फोन, चंद इसका, इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया अगर तेरे ज्यादा ही या को सीचो पड़े थे, किसका है फिर, जैसो आ जा रही है चुन का है फिर, तेरा लग रहा है मोहित को तेरे लग रहा है, उसको कम से कम चालू करके तो रखता है, तो ले जाए कर जाएगा, दूध वाले आए वहाँ दूध ले लेना होता है, मैं भी दे जाऊँ ऐसा ही है क्या, वो तो सही है, अब संभाल ले जाके एक बार, वो कोई ऐसा कहीं कुंडली चल रही है। अरे भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या, बताओ तुम तो, है भाई राहुल पल्ले पड़ रहा है रामकेश, ज्यादा तुम मत बना दो, याद ही कर ले गुरुजी शुरू से यही बोलता है इसे पढ़ना पड़ रहा है या हाँ जी। आगे देखो, अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। रेखाएं और उसके गुण प्रॉपर्टीज की विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? हाँ भाई बताओ। सब याद तो चाहिए ना। किसी बिंदु पर जब हमको एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसी बिंदु पर जब हमको एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। वही तो हम क्या क्या कहलाते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। ये जिन रेखा को कागज में प्रदर्शित करने के लिए जो रेखा की हमको आवश्यकता होती है वो भी हम क्या कहलाते हैं? विद्युत क्षेत्र की रेखा। कि किसी भी बिंदु या फिर क्या बोल सकते हैं भाई कि वे काल्पनिक रेखा है जिनके ये काल्पनिक रेखाएं हैं ये, इसमें किसी बिंदु पर कोई हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वो स्पर्श रेखा हमको क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। वही हमारी क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा। वापिस सुनिए, कोई आपकी काल्पनिक रेखा है, उसका कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर आपने क्या खींच दिया? कोई एक स्पर्श रेखा खींच दिया, और वो स्पर्श रेखा किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसमें से रिक्त स्थान आने के चांस बनेंगे, इसका गुण से ध्यान रखना इस बात। पहला इसको किसने बताया? माइकल फैराडे इसको बताया। हाँ भाई, ये रेखा कैसा वक्र बनाती है? खुला है बंद? खुला। ये वो कैसा बनाती है? और चुंबकीय रेखा कैसा वक्र बनाती है? खुला वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है भाई? ये खुला वक्र, ओपन लूप एक बनाती है। अब आगे देखो भाई, दूसरा प्रयोग देखो कि विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के किसी भी काल्पनिक रेखा किसी भी बिंदु पर जो हम स्पर्श रेखा डालते हैं वो किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र की रेखा। दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को क्यों काटती है? तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होती है जो कि संभव नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती? ध्यान रखो, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती। काटेंगे तो वहां दो स्पर्श रेखा क्या होंगे? उत्पन्न होंगी, और वो एक दूसरे क्या नहीं होंगे? संभव नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देख लो कि विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर से किससे निकलती है? धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर खत्म होती है या अनंत पर खत्म चले जाती है। ठीक है, और कोई अगला पॉइंट कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है कि एक सतत वक्र के रूप में चलती है। सतत का मतलब कैसा होता है भाई? ये कंटिन्यूअस वक्र के रूप में लगातार वक्र बनाती हुई ये थकान महसूस तो नहीं कर रहे? थकान महसूस हो रही है क्या भाई? थकान महसूस हो रही है किसी को तो बता सकते हो? थकान महसूस हो रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, 1% ही नहीं। हाँ 1% ही नहीं। ठीक है, सच में फोकस है इसके तो। खौफ नहीं हो, फोकस का इफेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं। मुझे लट्टू लगा दो अभी लगाऊंगा यार, मैं सभी तुम ज्ञान दिए, मैं जान पाऊंगा अभी करो। सब लट्टू बना सके गुरुजी एक लास्ट टॉपिक हो रही है धातु लास्ट हाँ वो लिख सकता है, संभव पृष्ठ के रूप में बाहर निकलती लंबवत रूप से, वो बात ठीक है। अब अगला लास्ट टॉपिक अपना आज का द्विध्रुव। द्विध्रुव को लिखा है क्या होता है भाई द्विध्रुव? बता सकता है कोई? परिभाषा इंपोर्टेंट क्या होगा? बैटरी रेस होगी सचिन साहब ये आज अपने सिद्धांत ही पढ़े साहब। कोई बात नहीं, कल पढ़ के आना। द्विध्रुव क्या होता है और कोई बताएगा? इसमें दो गुरुजी मैं बताऊं ये कैसे निकाले तो पढ़ लिए तुम तो। देखो भाई एक ऐसा, देखो भाई इसमें ये होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये आपका 2r बोल सकते हो, 2a बोल सकते हो। ठीक है, कि हमारे किसी भी निकाय में जो आवेश होते हैं उन आवेश, दो आवेशों के जो परिमाण है वो समान हो, परिमाण में समान हो, समान परिमाण के हो, और वो कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास द्विध्रुव कहलाएगा। डायग्राम से समझ सकते हो कि दो आवेश क्या क्या है? एक तो एक माइनस क्यू है, एक आपके पास में क्या है? प्लस क्यू। तो परिमाण में कैसे है आपके पास में? ऐसा है इसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश कुछ दूरी पर रखे, जैसे समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति माइनस प्लस की है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, यही हमारे क्या कहला रहा है? द्विध्रुव। अब जुड़ जाता है इसमें द्विध्रुव आघूर्ण। डायकोनोमेंट क्या कहलाएगा? कि किसी भी निकाय ये जो दो आवेश है समान परिमाण के, इसमें से कोई एक आवेश का परिमाण और उसकी दूरी का जो गुणनफल है वो कहलाएगा हमारा द्विध्रुव। इसका जो द्विध्रुव है, इसका जो मात्रक एक और होता है dy,
क्या होता है इसका मतलब कई बार आता है द्विध्रुव। और इसका क्या मात्रक होता है एक हिसाब से क्यू क्यू का क्या हो गया कूलम्ब स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो आप विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो देखो, क्यू का क्या होगा कूलम्ब, ए का दो, ए का मतलब दूरी, दूरी का मतलब क्या होगा मीटर। सारा जोश और उमंग और ऊर्जा सारे निकालो, थोड़ी देर डर जाओ बस, ज्यादा देर नहीं, पहले ही सुन लेते हैं, खड़े हो जाओ वीडियो बंद कर दी मैं कर लूँ। पहले टॉपिक पूरा कर दे फिर क्या राजे राजे किसी बात बड़ी बात से यार किसी चीज को अगर नहीं जानते हैं तो उसमें हाथ लगाना बेवकूफी है अपनी। अरे सभी तो देखो भाई क्वेश्चन सुनो, अरे सुन लो पहले कि आपके पास ये पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, ये छोटा पी है। पी का मतलब कि कोई भी एक आवेश का परिमाण और उसकी दूरी, इन दोनों का जो गुणनफल है क्या कहलाता है हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण। और अगर दो आवेशों का परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत है और वो दूरी है, कितनी दूरी पर रखा है, कुछ दूरी पर है, दो है, एक दूरी पर रखा है, दो आर दूरी पर रखा है, ए भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। और इसका गुणनफल हमारा क्या कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। मेरे को क्यों हाँ रूम सेट करने के लिए हाँ कर ले, यहीं ला रहे हो हाँ ठीक है। आगे देखो एक चीज है कि कैसी राशि है सदिश राशि है, कैसी राशि है सदिश राशि है। तेरा करूंगा इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है प्लस से ऋणावेश, द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी डायरेक्शन होती है ऋणावेश से धनावेश। ये शॉर्ट नोट्स की चीजें होती है ऐसी, ठीक है। बीमा कूलम्ब की 80, ऑटोमेटिक टेलर मशीन और मीटर की 80। तो रुक तो सही है, कॉपी देखकर कितनी देर तक बताया तो ऐसे कहा जो है बकरा में कहाँ तक सीढ़ने माटी भाई कटेगा ही कटेगा हाँ? ये कितना है तू कर ले और गाना सुना ना हम छोड़ेंगे ना जब तक जोड़ेंगे नहीं। हाँ, तेरे को मैं सारा तोड़ दूंगा। अब देखो भाई एक, जब आवेशों का परिमाण अधिक हो और दूरी कम हो आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। जब आवेशों का जो मैग्नेट्यूड है, जो मतलब परिमाण है वो अधिक हो और दूरी क्या हो कम हो, तो आपके पास में क्या कहलाएगा आदर्श द्विध्रुव, ठीक है। रेट लगा दो। अब देखो भाई अक्ष पर ये ध्यान से सुन लेना भाई, ये बैच में आने वाले जो आ जाए हैं रेगुलर आओगे तो ही बैठाऊंगा बेटा, अगर एक दिन 5 दिन नहीं आ रहे 4 दिन नहीं आ रहे फिर आ रहे हो कोई मतलब नहीं बताना। राहुल सुन लेना रेगुलर चाहिए मुझे इस बैच में जो आने वाले हैं, फोन भी करेंगे पर फूटे जाए। ये बात तो करी होगी राहुल, ये तो कल ही होगी सारी बात, ठीक है। फोन नहीं कर रहा ईमानदारी से बताओ जो फोन नहीं करे तो कौन कौन नहीं आया पंकज कौन नहीं है साहब कौन है या तो निकाल दीजिए आप और रोज निकाल चाहे वैसे कुट लेंगे कदे हो जाए पड़ कभी कुछ सोदन में एकदम लड़ भाई छत्ते चौंगस चेतन को बोल दो ना क्लास नहीं आया हमारे, फीस लेके आएगा आने तक क्लास नहीं आया। देखो भाई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की साफ सीधी रह दी मैंने, कोई वजह कितना ही वो पहले फीस फिर बात। तो डायग्राम देखो ये प्लस क्यू आवेश है और ये 2 ए दूरी पर एक दूसरे से रखा है, इसका केंद्र बिंदु O है और इससे R दूरी पर कोई P बिंदु, जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। कि आपका कोई देखो पहले चित्र बनाया आपने किसका द्विध्रुव का, कि 2 आवेश है परिमाण और कोई जाने की जल्दी करता है ना वो आना ही मत यहाँ, पहले कह रहा हूँ इस पर राहुल है पंकज है पहले कह रहा हूँ न्यू कहे हम जाए अगला बैच में आना ही मत, इसमें यहाँ बैच चलेगा मेरी मर्जी से, टाइम मेरी मर्जी से चलेगा भाई, कोई जरूरी थोड़े भाई मैं मेरी सुविधा के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, मैंने कोर्स कराया जब तक तुम्हारी सुविधा देखी मैंने, तुमने कहा सर ऐसे बिल्कुल सर ऐसे नहीं कहा भाई, तुम्हारे अकॉर्डिंग चला। अब मैं ये बैच को जब मेरे रिवीजन करवा रहा हूँ तो भाई थोड़ा सुविधा मेरे अकॉर्डिंग से चलो, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, टाइम कम मेरे हिसाब से रहेगा उसमें, छुट्टी है जब तक 3 से आओ कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 आवेश है ये रखे हुए, ये टॉपिक को अच्छे समझो, सब बच्चे समझो, अक्ष और निरक्ष आने के चांस बनते हैं इसके, इसका और अगले वाले के निरक्ष वाले के।
तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 2a दूरी पर है, ठीक है। इसके केंद्र बिंदु ये रहा O, इससे r दूरी पर कोई p बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बताओ। देखो भाई इतनी सी ये 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी a और ये कितनी होगी a होगी। अब यहाँ से ले और यहाँ तक की कितनी है अपने पास में r और इतनी सी कितनी है a, तो यहाँ से ले यहाँ तक की कितनी बचेगी बताओ मेरे को, बताओ भाई। भाई एक बात देखो, इधर देखो आप, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है r और इतनी कितनी है a, ये कितनी होगी r प्लस a कैसे हो जाएगी, चेक करें गुरुजी एक बार वापस बताइए। भाई आपके पास मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई p बिंदु रखा है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a, तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी गुरुजी r माइनस a। आपको फिल्म देखिए कितना अच्छा से गुरुजी आप भी कसम बोल रहे हो। अरे तुम मेरे को क्यों मार ये सच किससे हो गया? ये मेरी नहीं है, इसके माँ बाप मेरी सगल। तेरे भी तुरान केस लिखा है तो फिर भी चलेगी। लोकेश सोच रहे यार अब हम कोई कोई मतलब कोई मजे वाली बात हो रहा है यार। अब कल तो यार सोए बन गया, अब काय करूं मैं, जा जाओ मैं समझ कौन बैठा जो गया कर यही बात है ना मेरा केस, तेरे मन के भाव को मैं समझ रहा हूँ बैठे बैठे को, ठीक है। तो थोड़े से समझ जाता हूँ कई बार ना। ये कितनी हो जाएगी r प्लस, देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की r, फिर ये कितनी है a, तो फिर अपने पास में कितनी चाहिए अपन को बताओ भाई। पहले तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, अब अपन को कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, पूरी चाहिए अपन को, तो पूरी कितनी होगी r प्लस a। समझ गए नहीं समझे, अब समझ गया ना। एक बार वापस से देख लो कि यहाँ से लेके r दूरी पर कोई p बिंदु था, इतना कितना था a, इतनी कितनी पूरी r, इतनी सी, फिर इतनी चाहिए तो r माइनस, फिर यहाँ से यहाँ तक की r, फिर ये कितनी है a, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी चाहिए r प्लस, ठीक है। अब इसकी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है E1 की तो किधर होगी इधर, और E2 की देखो ये तो किधर होगी E1 और ये किधर होगी E2, तो देखो दिशा कैसी है, विपरीत है। Q1 के द्वारा बल इधर लगाया जाएगा, Q2 के द्वारा इधर लगाया जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी। परिमाण में समान है लेकिन दिशा कैसी है, एक दूसरे से अपोजिट है। बहुत सी किताबें बहुत से नोट्स में ऐसे लिखा देता है कि इसका नामकरण कर देते हैं A और B कि इधर इस यहाँ से लेके OA की दिशा इधर है और BP की दिशा इस साइड में, या AP की डायरेक्शन इस साइड में, BP की डायरेक्शन इस साइड में, ऐसे दर्शा। बहुत से टीचर ऐसे दर्शाते हैं R12 कैप, R21 कैप, ऐसे दर्शाते हैं। कोई गलत नहीं है, सब सारे सम्मानीय है, सारे सब ऐसे, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वन अपॉन 4 पाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ K, और Q1 थोड़ी आएगा माइनस Q है प्लस Q है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, बताओ Q ले लो, क्यों एक प्लस Q के आवेश के कारण तो प्लस Q ले लो आप, क्या प्लस Q ले लो, हाँ माइनस के कारण तो माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया R प्लस A, सही है ना। हाँ अरे नहीं गुरुजी मैं यही करता हूँ, r स्क्वायर को मान चलते r माइनस a। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, F बटे, देखो मैं बताता हूँ आपको Q नॉट, ठीक है। F का जो मान होता है वो क्या होता है, K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इस मान को यहाँ रखो आप, तो K Q1 Q नॉट R0 स्क्वायर Q नॉट, Q नॉट से क्या बच गया K अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। r को मान भाई तुझे R का मान कितना है अपना यहाँ काम r के माइनस a प्लस Q से यहाँ तक दूरी R, सही है। और ये स्क्वायर समीकरण नंबर कॉपी है। माइनस Q आवेश के कारण E2 बराबर, चलो माइनस लगा दो इसमें, R प्लस A का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारे पास, परिमाण में समान लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फुल बोल दो
कितना हो जाएगा भाई ई बराबर चिन्ह देख लो माइनस का आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस का समीकरण, या आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ई बराबर के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का, ई बराबर के क्यू के ले लिया बाहर। अब देखो भाई यहाँ के क्यू यहाँ क्या आएगा, एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या बनता है ए माइनस बी का और ए प्लस बी का, ये बनता है, ये बनता है ए माइनस बी प्लस बी है ना। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका भी और स्क्वायर, ये बनेगा, चेक कर लो आप एक बार। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर प्लस ए का और आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सही है ना। इसके बाद में के क्यू फिर को यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये सूत्र याद लगा दो वापस, क्या हो जाएगा, सारे यहाँ से काट दूंगा, ध्यान रख लीजिए, या वो खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, ठीक है। देखो ये माइनस का आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर गया, प्लस का ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस 4r ए है ना, और क्या आएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारी क्या ज्यादा है यहाँ पे, आर हमारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, किसकी तुलना में ए की तुलना में, ये हमारा ज्यादा है, ए क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो यहाँ 4 में लिखो, इसको आप लिखो 2 आगे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखोगे के भी लिख दो, ठीक है, और आर आगे लिख दो और 2 क्यों ऐसे लिखो, इसको पहले ऐसे क्यों और डॉट ऐसे लिखो, और इसके बाद ये ए स्क्वायर तो गया, ये 4 बचा, 2 ये रहा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्यों, अब ये भी थोड़ी देर पहले लिखाया था, चूंकि क्यों अब इसका परिमाण और दूरी गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुवांक, तो आपके पास में क्या कहलाएगा 2 पी और एक आर से एक आर और आर क्यू, ये क्या आ गया निरक अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, कुछ बेटर लोकेशन याद कर रहा था, जैसे धंधा पड़े हैं, जैसे नींद आ रही है काल को ना समझ में आया? देखो भाई रिवीजन की क्लासों को झेलना बहुत मुश्किल है, मैं पहले कह चुका हूँ, इसमें ताकत होगी जिसमें झेलने की, जिसमें मन लगा के बैठेगा ना वही झेल सकता है, वरना नहीं झेल सकता। क्यों नहीं झेल सकते, रीजन है इसमें, पढ़ना होता है, कई बार मन ठुकराएगा, मन आपको लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, जब रिवीजन नहीं होगा, याद नहीं होगा, सामने चीजें चलेंगी, अपने आप को खचोटोगे कि यार कुछ याद नहीं, क्यों बैठा है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, कई बार मन अपने आप से विचलित होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको चूज करना है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत, मेरा काम है रिवाइज करना। एक अगर आप ले रहे हो और एक चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। देखो कोई पता नहीं होता है, कब मौका लग जाए कब कौन सा क्वेश्चन टपक जाए, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, समझ में आ गए, बस मैथमेटिकल है। अब चिंता मत करो, ये डेरिवेशन में इसलिए कराया, अगला डेरिवेशन में ये कैलकुलेशन आएगी तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। कल इनके शॉर्ट नोट्स बनाना ना, गॉस के अनुप्रयोग और फ्लक्स वाले पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर फिनिश कल नेक्स्ट सॉल्व करा दूंगा, कल गॉस के नियम करा दूंगा, परसों न्यूमेरिकल करा दूंगा, बुधवार बृहस्पतिवार को टेस्ट हो जाएगा, ठोक लेंगे, फिर शुक्रवार और शनिवार को दूसरा पार्ट, और अब से पहले का तेरा दोनों पैटर्न टेस्ट है, तो ये भी है क्या बड़ा ज्ञानी, बड़ा बैठा रहता है उखाड़ के पागलों की तरह, बांड ग्राफ दिया, हां अब दे जो तू कल, अरे ये क्लास है ना चाह मुझे लो तो ये क्लास है तो सारी किताब रट दाओ, डेमो क्लास आज खत्म हुई, सब रिवीजन अब थोड़ी गए बोरियत महसूस थोड़ी हो रही है, ए साहब को क्या हैं तो थक गया साहब पढ़ जो कह रहे हैं गेट खोले और जाए, ठीक है, बेइज्जती सी हो गई हमारी। इज्जत है क्या तुम्हारी,
निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉपिक और पढ़ेंगे अपन। क्या हो गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट मोहित तो राम भद्र ने अरे बाप तो मैं यार पता नहीं काय तो चल रहा है। अरे भाई राम मत भजो, तुम्हारे काम की चीजें चल रही है, बेकाम की चीज कौन चल रही है? नगो तो हमको पता है 6 महीना तो होगा और 2 महीना प्राण पे हूँ। मेरे इसको नीरज बन रहा है, इसको साफ कर इधर से, ऊपर से साफ कर, ये करना, हाँ साफ कर ले इसको। ये क्या तिरछी हो जाती है ना, तब जब गिर जाती है पता नहीं। दिनेश मेरा सुना। हाँ भाई राम के खाता याद कर लाया जो अध्यारोपण तक हैं? देखो खड़ो हो। हाँ भाई सुन लेते हैं अब थोड़ा सा, फिर का ही कराऊं देर। हाँ जी माहौल गर्म है, बिल्कुल आराम से आगे चलता है। अपन ने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई, अपन अब क्या पढ़ाएंगे? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। हाँ भाई देखो बेटा, हालांकि थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, क्लास झेलना मुश्किल होगा, लेकिन धैर्य बना के रखो, आपको ज्ञान मिलेगा जरूर। आपको हो सकता है कोई भी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाए, आपने घर जाके पढ़ लिया और वो एग्जाम में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले। तो इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा, बाकी आप देखो अगर इस टाइम में सेल्फ स्टडी करो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, मेरा कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की क्या होती है साल? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की, अगर कल क्लास में स्कूल में क्लास आएगी तो लेसन 1 चलाऊंगा ना, न्यूमेरिकल कराऊंगा सारे। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो सर क्या होती है कि सर निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले तो उसका डायग्राम आना चाहिए हमको सबसे पहले। तो डायग्राम क्या बनेगा वो देखो आपने कि कोई आवेश है आपके पास, पहले बात ध्यान रखें स्टूडेंट के, अगर माइनस ले लेते हैं या प्लस लेते चलते हैं, और यहाँ आप कैसा भी ले सकते हो, माइनस प्लस को आप इधर उधर भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। और इससे r दूरी पर कोई P बिंदु है, ठीक है। ठीक है भाई, ये कोई P बिंदु है और यहाँ क्या है कोई थीटा, ठीक है। अब ये इसकी जो दूरी है वो यहाँ से लेते यहाँ तक कितनी है? 2 है। ये कितनी होगी? a, और ये कितनी होगी? अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, लंब है। लंब के सामने वाला क्या है? इधर वाला करण। और ये क्या आपके पास? थीटा। थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? तो करण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? x बराबर क्या हो गया बताओ? आर स्क्वायर प्लस और ये भी क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस। बताओ क्या बोलोगे? थ्योरी के लिए माना कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसके केंद्र बिंदु O से, इसके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई P बिंदु है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, आपके परिमाण में समान है तो दिशा में इसके घटक विपरीत है। तो इसको हम क्या करेंगे? घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में कैसे वियोजित करेंगे वो देखो, बात समझो कि यहाँ क्या है अपने पास में, इसका एक चित्र बना लेते हैं अपन। इस प्रकार से, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा, ये क्या अपने पास P1 और ये क्या अपने पास P2, ठीक है। इधर साइड में थीटा आ रहा है तो क्या हो जाएगा? P1 cos थीटा। इस साइड में ये जा रहा है E2 cos थीटा। इधर आएगा तो क्या आएगा? E2 sin थीटा। इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? E1 sin। इस प्रकार से तो बना हुआ है, इस प्रकार से तो बना हुआ है एंगल। बन रहा है नहीं बन रहा? मैंने शॉर्ट में डायग्राम बना दिया, एग्जाम में आप भी बना दो, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को बेस्ट लगेगा। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? आलोकेश कोई दिक्कत? वापिस समझाओ एक बार, वापिस राहुल वापिस देख लो एक बार।
ये वापस देख लो कि आपके क्या लिखा आपने, कोई आवेश थे, दो आवेश थे, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत प्रकृति के, दो एक दूरी पर रखे हुए, केंद्र बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु है, जिसके क्या निकालने हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा में विपरीत तथा परिमाण में समान है, इसलिए इनको हम घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में वियोजित करेंगे तो हमारे पास ये प्रोसेस आएगी, थीटा बन रहा है, थीटा की साइड आएंगे कोस, अपोजिट जाएंगे साइन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, शुरू वाली बताओ भाई, किसके बताओ भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब E1 क्या आ जाएगा बताओ भाई, KP अपॉन का x स्क्वायर, KP आएगा KQ आएगा, KQ अपॉन क्या आएगा अपने पास में x स्क्वायर आएगा, तो x का मान कितना है हमारे पास, r स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा a स्क्वायर, E1 बराबर KQ और r स्क्वायर प्लस का, अब क्या होगा, आप ऊपर क्यों वर्ग लगाए थे अंडर रूट में, और अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। E2 आपके पास में कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस a, क्यों सर, ये आपके पास में परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, इसलिए चिन्ह माइनस का नहीं लिया मैंने, ये परिमाण लगा दिया, कोई बात है, दोनों बरोबर है। तो यहाँ से अपन एक चीज निकालें, अपन एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, इसलिए हमने इसको घटकों में वियोजित कर लिया, अतः अक्षीय घटक तो क्या हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, क्यों E1 बराबर क्या है E2 है, और निरक्षीय घटक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्यों ये ऊपर है ये नीचे विपरीत है एक दूसरे के, और ये दोनों क्या है समान दिशा में, तो समान दिशा वाले क्या जुड़ जाएंगे, क्यों E1 भी बराबर है E2 भी बराबर है आपके पास में, तो अपन क्या लिखे यहाँ से, E बराबर E1 प्लस E2, आप E2 प्लस E2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास यहाँ, तो क्या आ जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा, E1 गाने की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सर कोस थीटा का मान निकालना है हमको, तो कोस थीटा का मान निकालो डायग्राम से, कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई बताओ, आधार अपन करण होता है क्या, लाल बटा का आधार क्या है अपने पास यहाँ a, और करण क्या है r स्क्वायर प्लस, लिख दो आधार की तो है साइक्लोजिस्ट, देखो भाई ए रहा, देखो इसकी पावर कितनी है 1, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या, 1/2, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं अंडर रूट को, 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 2, 1 प्लस 2 बराबर 3/2, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, कोई दिक्कत इतनी बात, कोई समझ में है, कोई समस्या, आगे देखो भाई कि हमारा a स्क्वायर क्या है, बहुत ज्यादा है। अब जो वीडियो क्लास में दिख ना रहा नीचे को, इतना सा तुम भी जानते हो, सोल्व करना, आवाज सुन के ही सोल्व कर लो, कैसे कर लो, पैसे दिए गुरुजी आर नगण्य मान लेगा आपका a स्क्वायर, मुझको ऐसा लग रहा है मेरे को तेरे को नगण्य मानना पड़ेगा, लग रहा है इसका आर को नगण्य मानेगा, तो एक मानता है किसको मानेगा, एक मिनट देखो आप, अच्छा मैंने लिख रहा है वही साल बता रही, अगर तेरी आंख हो तो ढंग से देख क्या लिख रहा है, बराबर से a स्क्वायर नगण्य मान लेगा, फिर आपका काम 3/2 से 2, k को आगे लिख दिया, q को लिख दिया, और 2 क्या आज गया r क्यू, ठीक है। और आप जानते हो k गुणा 2a क्या होता है, राम के सोने जा गुरुजी, एक मिनट साइलेंट, हाँ जी क्या होता है, कौन सर, ये किसके बराबर होता है, ये सर p के, हाँ सर याद है, मतलब जैसे एहसान कर रहा हूँ मैं अरे याद है कैसे कर रहे हैं ऐसे, ये आपका निरीक्षण ठीक है, ये आपका टॉपिक आज का रिवीजन कंप्लीट है। बाकी इसको थोड़ा सा आप लिख सकते हो, इसको आप लिखना चाहो तो माइनस KP/R³ भी आ सकता है, ठीक है, परिमाण नहीं पता होगा। और आप जानते हो, अरे डट जाओ भाई डट जाओ, ऐसे नहीं है भाई, रुक जाओ। अब आप देखो अक्ष पर कितना आ रहा था सर, अक्ष पर इतना आ रहा है, ये अक्ष पर आएगा लेकिन ये 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, और ये कितना हो गया, सही है क्या, चेक करो एक बार, तो दो आपसे दोनों का एक करना, ये लिखा है जो सही है गलत है, और चेक कर लो, कल चेक करके लाओगे, सही है ये सही है,
या फिर नहीं क्यों? निरक्षर से 2 गुना है। हाँ ये और अनुपात कितना होता है अक्षर निरक्ष का? तो मैं देख रहा हूँ यार, थोड़ी बहुत तो खूब खा ले। कथाई कौन? हाँ ठीक है भाई। बाकी देखो एक बात सुनो, आज की क्लास ऑनलाइन वाले भी देखें और ऑफलाइन वाले भी देखिए। आप थोड़ा सा मेरे को ये बताएंगे, अभी मैं बंद करके क्लास 2 मिनट आपका फीडबैक लेता हूँ। ऑनलाइन वाले मुझे मैसेज करके बताएं क्लास कैसी है, ठीक लगी रिविजन का तरीका या नहीं है, और दूसरे तरीके से अपन बताएंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है बाय। नहीं अभी तो बाय बहुत दिन बाद बोलना है, ठीक है।